तो हम जो भी कुछ बने हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुर्बानी से, उनके त्याग से, उनके पूरे जीवन के संघर्ष से बने हैं। हमारे जो आगे बढ़ने के रास्तों को लगभग सरकारों ने सोची समझी नीयत के साथ एक षड्यंत्र के तहत रोक दिया है। जातियों को खत्म करके हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम को इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बोध गया में। उसके बाद वो वहाँ से सीधे दिल्ली आए और दिल्ली से साधे यहाँ पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण भूमि पर आए हैं। और देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि अब वो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण भूमि पर जा रहे हैं। ये वो जगह है दिल्ली की, बाबा साहब की परिनिर्वाण भूमि जिसको बोला जाता है। और ये देखिए, बाबा साहब का स्टैचू है। इंटरनेशनल स्तर पर सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम को। मंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अवार्ड मिला, उसके बाद आप सीधे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण भूमि पर आए। क्या संदेश देना चाहते हैं इस भूमि पर आकर लोगों को? एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते और वो 3,500 साल की हमारी गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने लिखने के और नौकरियों के रास्ते ना खोलते, तो ना तो हम पढ़ लिख कर वकील बन पाते, और वो अगर रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते तो हम विधायक भी ना होते और मंत्री भी ना होते। तो हम जो भी कुछ बने हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुर्बानी से, उनके त्याग से, उनके पूरे जीवन के संघर्ष से बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबा साहेब के जाने के बाद उस मूवमेंट को बुद्धप्रिय मौर्य जी ने चलाया, माननीय कांशीराम साहब ने चलाया, लेकिन आज उस मूवमेंट को चलाने वाले नेतृत्व तो नज़र नहीं आते। और धीरे धीरे पूरे देश की सरकारों ने हमारे समाज के लोगों से, यानी कि देश के गरीब लोगों से, जिनकी संख्या लगभग 90% के आसपास है, उनसे एजुकेशन को छीन लिया है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है कि उनके हाथ से छीन गई है, और साथ में नौकरियां बची नहीं हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होता था 5th पे कमीशन में, केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से बैन करके ठेके पे दे दिया, और उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की नौकरियों में भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां हो रही हैं। सिविल सर्विसेज में जब से हमारे लोगों ने टॉप करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लेटरल एंट्री लाकर हमारे जो आगे बढ़ने के रास्तों को लगभग सरकारों ने सोची समझी नीयत के साथ एक षड्यंत्र के तहत रोक दिया है। तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह एजुकेशन छीनती रही और इसी तरह अगर नौकरी हमसे छिन गई, तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो व्यापार कर पाएँ। हमारे लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि जल, जंगल, ज़मीन, जिससे अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, वो कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग उसके मालिक हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर केवल 10% लोगों का कब्जा है। देश की संपत्ति पर 57% संपत्ति पर केवल 10% लोगों का कब्जा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था भारत को बौद्ध में बनाना और सबके लिए समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज, जहाँ करुणा हो, दया हो, ममता हो, शील हो, जहाँ एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, समतामूलक समाज की स्थापना कर सके, वो बाबा साहेब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का। अनफॉर्चुनेटली बीच में पूरी तरीके से मिशन कमज़ोर होता दिख रहा था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारे बहनें, हमारे भाई, युवा बहुत तेज़ गति से बाबा साहेब के मूवमेंट को लेके आगे आ गए हैं, और इस लड़ाई को हम निर्णायक दिशा में पहुंचाना चाहते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, पूरी उसी भावना के साथ जिससे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे। क्योंकि उन्होंने बड़े दुख के साथ 1956 में आगरा में ये बात कही थी कि मैं इस कारवां को बड़े मुसीबतों के साथ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक खींच के लेकर आया हूँ, बड़ी मुसीबतें झेली हैं। अगर मेरा समाज इस कारवां को आगे ना ले जा पाए तो कम से कम उसको पीछे मत जाने देना, यहाँ रोक के रखना। तो आज बाबा साहेब को मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से और उनके दिए
अधिकार से जो हम लोग आगे बढ़ पाए, हमने काम किया समाज के लिए, उसी के लिए आज ये अंतर्राष्ट्रीय लॉर्ड बुद्धा पीस अवार्ड इंडियन कैटेगरी में मेरे को मिला है। तो मैं उस अवार्ड को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को यहाँ समर्पित करने आया हूँ और ये संकल्प करने के लिए आया हूँ कि मैं और हमारे पूरे साथी मिशन जय भीम के सभी कार्यकर्ता सब लोग मिलके आज आपके सामने ये संकल्प लेते हैं कि आपके इस कारवां को हम पीछे नहीं जाने देंगे और हर कीमत पर इसे लक्ष्य तक हम लोग लेके जाएंगे और भारत को बौद्धमय भारत का निर्माण हम लोग मिलके करेंगे। तो सर आपको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल गया और मिशन आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या देश के कोनों कोनों से जनता जुड़ रही है, उसका रिस्पॉन्ड क्या है? मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग बहुत तेज गति से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबको आवश्यकता, सबको लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, सबको लग रहा है फिर से कहीं ना कहीं गुलामी हमारी तरफ बढ़ रही है, गरीबी हमारी तरफ बढ़ रही है। और ये देखिए, अंग्रेजों के समय जो अमीर और गरीब का अंतर था, वो आज़ाद होने के बाद आज हमारी इस केंद्र की सरकार के अधीन वो अंतर और ज़्यादा बढ़ गया है। जो गरीब अमीर के बीच का अंतर कम होना चाहिए था, वो आज़ाद होने के बाद कम होने की बजाय अब और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस संघर्ष को सही दिशा में पहुंचाने का संकल्प मिशन जय भीम के सभी साथियों ने मिलकर लिया और हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, मिशन जय भीम में आपका एक मोटो है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो मोटो है। एक्चुअली क्या है, ये उत्पीड़न, जातिगत उत्पीड़न तब तक रहेगा जब तक जाति रहेगी और जातियों को खत्म करके हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और उसका हल बौद्ध धर्म में ही जाए। उसका एक ही समाधान है। जिस तरह विभिन्न नदियां जाकर समुद्र में गिरकर अपनी पहचान खो देती हैं, उसी प्रकार जब हम इन जातियों को तोड़ देंगे और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में जब हम घर वापसी करेंगे, तो हमारी जाति की पहचान खत्म हो जाएगी, हम सब बौद्ध कहलाएंगे। और बौद्ध धर्म के अंदर कोई जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी का शोषण करने के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, करुणा है, शील है। तो ये जो मार्ग है, यही उत्तम मार्ग है, यही कल्याणकारी मार्ग है। सबका मंगल हो, सब लोग खुशी रहें, इसी मार्ग पे चल के हम अपने देश को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र, जैसे सम्राट अशोक के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया थी, वही भारत का गौरव हम सबको मिलकर वापस लौटाना है। क्या वर्तमान जैसे अलग अलग धर्म लोग मान रहे हैं, उस धर्म में क्या बहुजन समाज उतना सेफ और सुरक्षित नहीं है? क्या वो शोषित अभी भी हो रहा है? नहीं, अगर वहाँ सुरक्षित रहता तो शायद बाबा साहेब को इतना बड़ा संघर्ष ना करना पड़ता, अपना पूरा जीवन नहीं लगाना पड़ता। और हम लोग ने भी ये संकल्प इसीलिए किया है क्योंकि हमें लग रहा है कि इस लड़ाई को निर्णायक दिशा में ले जाने की जरूरत है और वो निश्चित तौर पे हम अपने साथियों के सहयोग से लेकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धा पीस अवार्ड इंडियन कैटेगरी में जीत कर आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं 200 से ज़्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत हुआ, समर्थकों की भीड़ है। और वो दिल्ली आते ही सबसे पहले बाबा साहब के पास गए, अपने इस सम्मान को उन्होंने बाबा साहब के चरणों में समर्पित किया और आगे मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मिशन जय भीम के जरिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो इनका नारा है, सबको बौद्धमय भारत बनाना है इनका लक्ष्य है। ऐसे और बहुत सारे अपडेट और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अंबेडकर मेमोरियल, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।